Hello students, how are you all? All okay? Okay then. मीरा के पद ये हमने कर लिए है ना। तो आज क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर है ना। क्या था इसमें बताइए, कौन बताएगा? मीरा कृष्ण की गीत गा रही है ना, भजन गा रही है और कहती है कि मैंने राम रूपी रतन धन पा लिया है ना। और ऐसी वस्तु ये अमोलक आपने मुझे दी है ना। मेरे सतगुरु ने मुझे ऐसी अमोलक वस्तु दी है और मुझ पे बड़ी कृपा की है ना। मैंने जन्म जन्म की पूंजी पा ली है जो कभी खर्च नहीं होती, ना कभी चोरी होती है, पर दिन ब दिन सवायो यानी बढ़ती जाती है। और सत की नाव में बैठकर है ना, सतगुरु ने मुझे भवसागर पार करवा दिया। मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल ही हैं और दूसरों कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो ही मेरा पति है। छांडी दई कुल की कहानी है ना। मैंने लोक लाज सब खो दी है। और संतों के साथ मीराबाई भजन करने बैठ गई है, उन्होंने लोक लाज खो दी है और अपने आंसुओं से जल सींचती है ना। दधी मथी दूध काढ़ो है ना। दधी यानी दही, दही में से उन्होंने घृत यानी घी निकाल दिया है और जो बाकी बची हुई छाछ है वो फेंक दी है ना। और भक्ति देखी राजी भई है और जगत देखकर मीरा रोई है ना। तो इसमें कृष्ण की परम भक्त मीरा कृष्ण पर तन मन धन से न्योछावर थी है ना। ओके, आज क्वेश्चन आंसर करेंगे है ना। पेज 114 निकालो। चलो, पहला है इन पदों की कवयित्री कौन है? कौन है कवयित्री? मीराबाई है ना। ओके, दूसरा है मीरा किनकी उपासना करती थी? मीरा किसकी उपासना करती थी? भगवान श्री कृष्ण की है ना। मीरा भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती थी। मीरा किनकी संगति में रहना पसंद करती थी? बताइए। मीरा साधु संतों की संगति में रहना पसंद करती थी है ना। संतन के बैठी बैठी है ना। ओके, चलो नेक्स्ट है मीरा ने सतगुरु किनको कहा है? तो मीरा ने परमात्मा की राह दिखाने वाले आध्यात्मिक गुरु को सतगुरु कहा है। जो परमात्मा की राह दिखाते हैं हमें, उसे। ठीक है, ओके। अब मौखिक प्रश्न तो हो गए, अब है लिखित प्रश्न। चलो, पहला है मीरा अपने राम रतन की क्या क्या विशेषताएं बतलाती है? तो मीरा कहती है, क्या कहती है? कि ये कभी खर्च नहीं होता, चोर चुरा नहीं सकता है ना, और दिन दिन बढ़ता रहता है ना। तो मीरा अपने राम रतन की निम्नलिखित विशेषताएं बताती है। कौन सी? तो यह खर्च करने से कम नहीं होता है, फिर इसे चोर चुरा नहीं सकता, वह दिनों दिन बढ़ता जाता है, सवाया होता है यानी बढ़ता जाता है। ठीक है, ओके। दूसरा है प्रभु का स्मरण करने से मीरा को किस प्रकार की अनुभूति होती है?
तो प्रभु का स्मरण करने से मीरा को आनंद की अनुभूति होती है, वो बहुत खुश होती है ना, कृष्ण के प्रेम रस में डूब गई हैं और श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है ना। मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना बचपन की, कि मीरा की माँ ने उसे कहा था कि यही तेरा पति है ना। ओके, नेक्स्ट है, मीरा ने कुल की मर्यादा को किस प्रकार छोड़ दिया? कौन बताएगा? तो राजघराने की होने पर भी, है ना, मीरा मोह माया, भाई बंधुओं तथा परिवार की परवाह किए बिना संतों के साथ मंदिर में बैठकर कृष्ण भक्ति के गीत गाती थी, है ना। तो इसी कारण मीरा ने कुल की मर्यादा को तोड़ दिया, संतों के साथ मंदिरों में जाकर वह प्रभु का भजन करती थी। तो ऐसे कहते हैं कि मीरा ने कुल की मर्यादा को तोड़ दिया। चलो, भी लास्ट क्वेश्चन है, भगति देखी राजी भई, जगत देखी रोई, ऐसा वे क्यों कहती हैं? तो मीरा ने सांसारिक मोह माया छोड़कर कृष्ण भक्ति में अपने को लीन कर लिया है ना। कृष्ण भक्ति में ही वो हमेशा खोई रहती है ना। और कृष्ण के सराबोर लोगों को देखकर उसे प्रसन्नता होती है, पर वे संसार में लोगों को दुख देखकर, है ना, लोगों को मोह माया के पीछे भागते देखकर वो बहुत दुखी होती है और रो पड़ती है। इसी कारण इन्होंने कहा है कि भक्ति देखी राजी भई, जगत देखी रोई, है ना। ओके, अब थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, सही उत्तर चुने। चलो, पहला है, मीरा के अनुसार अमूल्य वस्तु क्या है? चलो मैं ऑप्शन बताती हूँ, ठीक है। राजपाट, धन दौलत, ईश्वर भक्ति, सुख ऐश्वर्य। क्या आएगा? ईश्वर भक्ति, है ना। मीरा को तो अमूल्य वस्तु है ईश्वर भक्ति। चलो, दूसरा है, इन पदों में मीरा ने किसका गुणगान किया है? अमृत का, कृष्ण का, राधा का या राणा जी का? किसका गुणगान किया है? कृष्ण का, है ना। ओके, तीसरा है, मीराबाई ने कौन सा धन प्राप्त कर लिया है? यश का, ईश्वर भक्ति का, प्रतिष्ठा का या प्रेम का? ईश्वर भक्ति का, है ना। ओके, समझ में आ गया ना सभी क्वेश्चन आंसर? ओके, आज हम इतना ही करेंगे, दूसरा कल, ठीक है।